दोस्तों, आज से हम ऑल स्टार सुपरमैन को कवर करने जा रहे हैं, जिसे लिखा है ग्रांट मॉरिसन ने। और इसे सुपरमैन की अब तक की सबसे बेस्ट कॉमिक बुक कहा जाता है। ऐसा क्यों? चलिए हम आपको बताते हैं। तो ये कहानी है उम्मीद की, एक बर्बाद प्लेनेट की, दो सेपरेट साइंटिस्ट के आखिरी उम्मीद की और एक नेक कपल के बेटे की। ये कहानी है क्रिप्टॉन के आखिरी बेटे सुपरमैन की, जो इस वक्त सन की आउटर लेयर के ऊपर से किसी और बढ़ रहा होता है। दूसरी तरफ उस सन की लेयर के पास कुछ लोग एक स्पेस शटल में बैठे कुछ रिसर्च कर रहे होते हैं। तभी एक साइंटिस्ट एक बड़े मॉन्स्टर में बदल जाता है और वह उन पर हमला कर देता है। और वह बताता है कि वह एक ह्यूमन बॉम्ब है जिसे लेक्स लूथर ने यहाँ भेजा है। बाहर सुपरमैन सन के कोरोना के ऊपर से उड़कर उनको बचाने आ रहा था। शिप की हालत भी गंभीर थी, पर सुपरमैन उनको बचाने के लिए 6000 डिग्री फ़ारेनहाइट की सोलर एनर्जी को सहते हुए उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है। वहां अर्थ पर डेली प्लेनेट में लोइस लेन हेडलाइन में लिख रही होती है कि सुपरमैन ने सन मिशन को फेल होने से बचा लिया, जिस पर उसके कोवर्कर बोलते हैं कि अभी तो ये मिशन पूरा भी नहीं हुआ। लेकिन वह कहती है कि वह हमेशा ही सुपरमैन की न्यूज़ उनको होने से पहले ही लिख लेती है, क्योंकि उसे उस पर पूरी तरह से भरोसा है। तभी पैरी वाइट उन सबको अपने पास बुलाता है और उन्हें बताता है कि उसको लगता है कि लेक्स लूथर लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि लेक्स लूथर लोगों से वाटर में इन्वेस्ट करवा रहा है और 50 से ज़्यादा नदियों के लिए डैम बनवा रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि सन के साथ छेड़छाड़ की वजह से दुनिया में पानी की कमी पड़ने वाली है। पैरी उनको कहता है कल के फ्रंट पेज में वह छापेगा कि लूथर ने उनसे झूठ बोला है, जो कि इस सेंचुरी की सबसे बड़ी स्टोरी होगी। अगले सीन में हम लेक्स लूथर को एक कमरे में देखते हैं, जो किसी चीज को घर बैठे कंट्रोल कर रहा होता है। तभी वहां पर जनरल लेन आते हैं और उसको रिपोर्टर्स के बारे में बताते हैं। लूथर कहता है कि वो अभी एक वेपन को कंट्रोल कर रहा है जो सन पर है, जिस तक सिग्नल पहुंचने में 9 मिनट्स लगते हैं, इसलिए वो अपनी टाइमिंग नहीं बिगाड़ना चाहता है। और हमें पता चलता है कि वो ह्यूमन बॉम्ब लूथर ने ही भेजा था और सिग्नल जाने में टाइम की वजह से वो अभी तक फटा नहीं था। ये सुनकर जनरल लेन बोलता है कि हमने तुम्हें जेल से ये सब करने के लिए नहीं, हमारे लिए और देश के लिए काम करने के लिए बाहर निकाला है। और अचानक से लूथर जनरल लेन का गला पकड़ लेता है और कहता है, मैंने एक अच्छा नागरिक बनने की कोशिश की थी जनरल, और मुझे पता है कि मैंने वादा किया है कि मैं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल क्रिप्टोनाइट रोबोट्स और सुपर डेथ ट्रैप्स बनाने में नहीं करूंगा। पर 3 महीने पहले मैंने अपनी आंखों के पास मकड़ी के जालों के जैसी झुर्रियों को देखा और मुझे एहसास हुआ कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और अब और नहीं। न्यूक्लियर फ्यूजन 30 सेकेंड्स में होगा। तभी वो पीछे देखता है और उसके पीछे सुपरमैन होता है, जो कहता है, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? दूसरी तरफ अर्थ पर लूथर अपनी बात पूरी करते हुए बोलता है कि अगर उसे खुशी खुशी मरना है तो उसको सुपरमैन को मारने के लिए सीरियस होना पड़ेगा। उधर सन पर वो मॉन्स्टर सुपरमैन को देखते ही उस पर हमला कर देता है और कहता है, मेरे अस्तित्व का मकसद ही है फटना और तुम्हें कोई हक नहीं है मुझे रोकने का। और सुपरमैन उस पर फ्रीज ब्रेथ का यूज करते हुए उससे कहता है कि वो गलत समझ रहा है, वो उसके इस काम में मदद करने आया है। और वो उस साइंटिस्ट से उस स्पेस शटल का दरवाजा खोलने को कहता है, जिससे वो दोनों सन की ओर गिरने लगते हैं। सुपरमैन उसको सन की ओर धकेलने लगता है और तभी हम देखते हैं कि सुपरमैन की आंखों से लाइटनिंग निकल रही है, जिसका यूज करके वो उस ह्यूमन बॉम्ब को सन की ओर फेंक देता है। और वो जैसे ही सन की ओर गिर बहुत तेज ब्लास्ट होता है, पर सुपरमैन सही समय पर उस स्पेस शटल को उड़ाकर ले जाता है। और हम देखते हैं कि सुपरमैन अपनी बायो इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाकर उस स्पेस शटल को प्रोटेक्ट कर रहा था, जिसको देखकर साइंटिस्ट को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो साइंटिस्ट मून पर सुपरमैन पर कुछ टेस्ट कर रहे होते हैं, जिसमें सुपरमैन ने 200 क्वांटिलियन टन्स आराम से उठा लिया होता है। और वो बताते हैं कि सुपरमैन की स्ट्रेंथ 3 गुना बढ़ गई है, पर उसकी लिमिट और कितनी है ये वो अभी तक नहीं पता लगा पाए हैं।
पर एक चीज थी जो वो सुपरमैन को बताने से पहले सोच रहे थे, और वो ये थी कि सन के रेडिएशन को ज्यादा ऑब्जॉर्व करने की वजह से उसकी सेल्स जितनी रॉ एनर्जी प्रोसेस करती है उससे ज्यादा मिल रही है, जिसकी वजह से उसके बॉडी की सेल्स धीरे धीरे मर रही है, जिसका एक ही परिणाम हो सकता है जो हम सब जानते हैं। और वह सुपरमैन से माफी मांगता है और कहता है, अगर हमने सन से फायर चुराने की कोशिश ना की होती तो ऐसा ना होता। लूथर ने हमारा इस्तेमाल किया तुम्हें मारने के लिए। ये सुनकर सुपरमैन बाहर जाता है और कुछ सोचने लगता है, और वो साइंटिस्ट उसको बताता है कि हमने कई सालों पहले एक रिसर्च की थी जिसमें हमने कुछ सुपर ह्यूमन स्पीसीज को बनाया था, ये सोचकर कि अगर कभी सुपरमैन को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। वो उसको एक जायंट दिखाता है और बताता है कि तुमने हम सबको इंस्पायर किया है और हम पूरी कोशिश करेंगे तुम्हें बचाने की या फिर तुम्हें रिप्लेस करने की। और सुपरमैन उससे कहता है कि इस बारे में किसी को मत बताना क्योंकि उसको अभी कुछ चीजें करनी है। और वह वहां से चला जाता है और अर्थ पर वापस जाकर डेली प्लेनेट की ओर जाता है, जहां पैरी वाइट गुस्से में कहता है कि अगर क्लार्क कैंट 5 सेकंड में वहां नहीं पहुंचा तो वो उसको जॉब से निकाल देगा। और हम देखते हैं कि सुपरमैन वहां जाने से पहले एक बच्चे को ट्रक से हिट होने से बचाता है और पैरी के काउंटडाउन खत्म होने से पहले गिरते हुए वहां पर पहुंच जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं लूथर को। तभी पुलिस वहां आती है और उसको मर्डर और मानवता के खिलाफ जुर्म करने के लिए अरेस्ट कर लेती है। और लूथर कहता है, अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए, मुझे ले चलिए उससे पहले कि मैं सुपरमैन के साथ कुछ बुरा करूं। अगले सीन में हम देखते हैं कि लोइस और क्लार्क जा रहे होते हैं। तभी क्लार्क एक आदमी से टकरा जाता है, जिस पर वो आदमी गुस्से में लोइस से क्लार्क के बारे में कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड एक इडियट है। और लोइस उसके जवाब में कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, वो मेरा इडियट नहीं है। और कुछ समय बाद वहां ऊपर से मेटल के कुछ पीसेस गिरते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि क्लार्क उससे जानबूझकर टकराया था जिससे वो उसकी जान बचा सके। क्लार्क लोइस से कहता है कि पता नहीं उसका आत्मसम्मान का क्या होता अगर वह उसके साथ नहीं होती। और लोइस कहती है, अकेले बंद कमरे में टीवी के सामने। और ये कहकर वह क्लार्क को उसका सामान उठाने के लिए थैंक्स बोलती है और अपने घर जाने लगती है। तभी क्लार्क लोइस से कहता है कि उसको उसे कुछ बताना है, और वो कहता है कि लोइस कुछ समय के लिए बोलना बंद करो क्योंकि मैं तुम्हें कुछ बताने जा रहा हूँ। और क्लार्क अपनी शर्ट का बटन खोलता है और लोइस को बताता है कि वही सुपरमैन है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 यहीं पर ख़त्म हो जाता है।